गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपना फर्स्ट ब्लॉग, पहला ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इस बाइक के साथ। आई हैव परचेज दिस बाइक 2 months बिफोर। सो 2 महीने में मैंने अराउंड 1100 to 1200 किलोमीटर राइड किया है। तो आई थिंक आई कैन गिव यू एन आइडिया और ओवरव्यू तो कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ। पहले तो एक शॉर्ट राइड पे चलते, कहीं पे रुकते ठीक ठाक जगह पे और उसके बाद बात करते। ओनरशिप रिव्यू शेयर करने से पहले वन मोर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस कि मैंने ये बाइक क्यों ली। इसके पीछे कहानी मैं घुमा फिरा के ये नहीं बताने वाला कि ये था, बजट था, वो था, ये था। सिंपली मैं बताता हूँ, हमारे जहाँ से मैं आता हूँ, मतलब जो हमारा होम टाउन है, वहाँ पे विधायक थे जिन्होंने फर्स्ट बेनेली लाया था। मतलब हमारे होम टाउन में उनका ही पहला बाइक था बेनेली 600i, जिसको हम लोग रोज़ मतलब देखने जाते थे उनके घर पे, क्योंकि वो उनके घर पे खड़ी होती थी पार्किंग पे। तो हम लोग उधर जाके रोज़ देखते थे उस बाइक को कि भाई क्या बाइक है, पीछे से तो क्या ही लग रही थी। तो हमको इतना आइडिया नहीं था तो वो टाइम पे कि कौन सी बाइक है, क्या है, कितनी सीसी है, क्या प्राइस होगी वगैरह वगैरह। बट जब भी वो बाइक चलती थी ना भाई शहर में, इसे देख के मज़ा आ जाता। तो तब से आई वांटेड टू ओन इट समडे कि हाँ, बाद में जाके पता चला कि हाँ इसका नाम बेनेली है, 600i नई आती है 7 लाख की कुछ, और सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगी 5 लाख 4.5 लाख में। तो तब से मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन इस बाइक को ओन करूँ। वही पॉइंट है और कुछ नहीं है कि एक मिडिल क्लास बॉय का ड्रीम था कि समडे टू ओन अ बेनेली। सो दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट टू बाय दिस बाइक, और कुछ नहीं। बेसिकली सुपर बाइक के हिसाब में देयर इज़ नो अनदर एस्पेक्ट गाइस। कोई सुपर बाइक खरीद रहा है तो उसका वो ड्रीम होता है और कुछ नहीं होता है। वो कोई माइलेज नहीं देखता, उसका प्राइस नहीं देखता, उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं देखता। बेसिकली उसका ड्रीम होता है तो वो खरीदता है। मेरे केस में भी सेम, आई ड्रीम्ड अबाउट दिस बाइक and I wanted to purchase it so badly, so I did. पहले तो इसको निकालते हैं। तो 2 महीने हो चुके हैं मेरे को बाइक लेके। तो मैंने टोटल अभी 2 महीने में चला दिया है, टोटल चेक करते कितना चला है, 17,399, ऑलमोस्ट 17,400। मतलब जब मैंने लिया था इट इज़ 16,000 किलोमीटर्स और 16,000 समथिंग। अभी टोटल हो चुका है 17,400। मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कंसीडर 1,400 या 1,300 किलोमीटर्स आई हैव रिडन दिस बाइक इन 2 months। तो कमिंग टू द पॉइंट, माई फर्स्ट पॉइंट कि बेनेली, वेदर टू कंसिडर बेनेली एज अ सुपर बाइक और नो। तो पहली बात तो यस, इट्स आई कैन से यस और नो एट द सेम टाइम, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं विच फील्स लाइक प्रीमियम मोटरसाइकिल, नॉट अ सुपर मोटर, super bike, right? So when it comes to
a sound, yes, it does sound like a super bike, but when it comes to the performance aspects of the bike, for example इसका पिकअप हो गया और इसका ब्रेकिंग हो गया, मुझे लगता है ये वी कैन नॉट कंपेयर टू द सुपर बाइक, बट इट इज़ अ एवरेज वी कैन से कि पिकअप, गाड़ी का पिकअप कैसा है. आई विल रेट इट अराउंड 3 stars out of 5. अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, बट मुझे लगता है इट्स 3 out of 5 stars व्हेन इट कम्स टू द पिकअप. एंड कमिंग टू द माइलेज, देखो गाइस, माइलेज बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, बिकॉज आई समटाइम्स आई राइड विथ माई पिलियन, सो व्हेन इट कम्स टू सिटी विथ पिलियन द माइलेज इज़ अराउंड 14 or 13, sometimes I got 15 also, 13 14, you can say 13 to 15 average. But when I go on rides on an highways with a me alone, so with a single seater, it will give you around 17 to 18 kilometers. So you can consider in city you can consider 13 to 15, and on highway you can consider it as a 15 to 18 or 15 to 19. Yeah. For mileage I would give 4 stars, क्योंकि 600 cc engine which gives you around 16-17 mileage is on above average for me. Again, for mileage I'll rate 4 out of 5 stars. Yeah, so that's that. And coming to the next point, that is braking. देखो guys, although it has 2 discs at the front with ABS, with 4 pads on each side, and rear it has a single ABS, you can see, with the 2 pads. इतना सब होने के बावजूद आई डोंट फील कि इसका ब्रेकिंग उतना इफेक्टिव है. बस यस, when you are riding in normal speed, average speed, it will work properly, but when you ride on some high speeds, for example 100 kilometers, 110 kilometers, वो टाइम पे सडन ब्रेकिंग पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है. लाइक आई नीड टू यूज़ बोथ ऑफ माई ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर, तब जाके गाड़ी कंट्रोल में आती है. बट या अगेन it's around 200 kgs, bike weight is 200 kgs, so it is very difficult to control. But इसका एवरेज बाइक, मैं ब्रेकिंग सिस्टम इसको एवरेज बोलूँगा, सो आई विल रेट इट अराउंड 4 stars अगेन आउट ऑफ 5 stars. इट इज़ गुड. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वाइब्रेशंस, कि इसका इंजन कितना रिफाइंड है एंड हाउ इट विल डील विथ वाइब्रेशंस एंड ऑल. आई थिंक दे हैव डन प्रिटी गुड. Benelli, it is very well refined engine, you can say, but due to this exhaust, अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट में चलाते हो तो एकदम बहुत स्मूथ है गाड़ी, बट दिस आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, ड्यू टू दोज यू विल गेट सम वाइब्रेशंस. सो इट्स बेरेबल. ऐसे नहीं है कि आप पूरा मतलब गाड़ी चला ही नहीं सकते, यू कैन मैनेज. या फॉर वाइब्रेशंस आई विल रेट इट 4 stars. Yeah, 4 out of 5. And coming to my next point, which is accessories. देखो गाइस, ऑल्दो ये मॉडल बेनेली की तरफ से शोरूम में मिलना बंद हो चुका है, बट स्टिल यू कैन गेट a lot of dealers or a lot of spare part shops which provide the accessories for Benelli 600i. and coming to the service cost, जब मैंने गाड़ी ख़रीदा था उसी दिन मैंने अपना सर्विस करवा लिया था, टू बी अ सेफर साइड. दैट टाइम आई वेंट टू बेनेली शोरूम, फ्रॉम शोरूम से ही मैंने इसका सर्विस कराया था. एंड इसका रेगुलर लाइक नॉर्मल सर्विस विच इंक्लूड्स ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज एंड engine oil completely, which cost me around 12,000. 12,000 12,000 के अंदर इसका मेरा कंप्लीट सर्विस हो चुका था. एंड इसका सर्विस इंटरवल होता है 5,000, कुछ लोग 4,000 पे भी करवाते. आई प्रीफर 4,000 ओनली.
बट 4 to 5,000 इसका सर्विस इंटरवल होता है। तो अब मैंने 16,000 पे इसका सर्विस कराया था फर्स्ट सर्विस, तो मैंने नेक्स्ट सर्विस इसको कराना है ऑन 20,000। तो जब मैं इसका नेक्स्ट सर्विस कराऊंगा दैट टाइम मैं इसका पूरा सर्विस का डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर 2 महीने में इसका एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई भी हायर सीसी बाइक ओन करते हो तो पता ही होगा कि आपको चेन लूबिंग करना ज़रूरी है ऑन एवरी 300 और 400 किलोमीटर। मैं तो जब भी गाड़ी वॉश कराता हूँ या क्लीन कराता हूँ आई रेगुलरली लूब इट। एंड आप जहाँ पे भी वॉश कराते हो उसी शॉप में भी आप उनको बोल सकते हो आफ्टर वॉशिंग कि प्लीज़ भैया थोड़ा सा चेन लूब कर देना हमारा। एंड यूज़ अ गुड लूब टू लूब योर चेन, बिकॉज ये हाई परफॉर्मेंस चेन होते हैं। नॉर्मल लुब्रिकेशन इस पर नहीं चलता है, थोड़ा सा थिक वाला। मैं तो रेकमेंड करता हूँ रोल ऑन वाइट चेन लूब विच इज़ वेरी गुड, विच स्टिक्स टू द चेन, ईजिली उतना वॉश आउट नहीं होता है। एंड what else, anything if we have missed? Okay guys, so let's go, and thank you for watching the videos. So this is my first vlog, I don't know how it went but I tried, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। तो चलो पहले तो अभी चलते हैं